दिल्ली रायपुर की जो इंडिगो का विमान था 6E204 इसे रद्द कर दिया गया है। जो अन्य यात्री थे यानी कि जो गैर कांग्रेसी जो सामान्य यात्री थे उन्हें दूसरे विमान से रायपुर ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस में खलबली क्योंकि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा उनका दावा है। असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि पवन खेड़ा के साथ इस इंडिगो की फ्लाइट से जा रहे थे उन्हें भी डिटेन किया गया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए ये पूरा का पूरा जो ये तस्वीर सामने आ रही है जिसपे कांग्रेस लगातार एक ही सवाल कर रही है कि भाई हमारा जुर्म क्या है, किस जुर्म के आधार पर ये गिरफ्तारी या फिर हिरासत पर लिया जाना, इसका क्या आधार है, कोई एफआईआर हुई है और अगर हुई है तो उस जुर्म में गिरफ्तारी कितने लोगों की होगी यहां पर? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो हुआ यूं कि जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है और दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को, इस वक्त हम एयरपोर्ट पे मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आसाम पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर नेहा देखिए खड़ी है। तो दरअसल जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, उन्हें रोकती है, तो उस वक्त उनका कहना है, जो कांग्रेसी नेता है, कि उनके पास न तो कोई डॉक्यूमेंट था, न ही किसी तरीके के नोटिस थी और उन्होंने उनके जाने से रोका। और जब उनसे पूछा गया कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आसाम पुलिस की तरफ से उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, इसकी वजह से उनको रोका जा रहा है। और उसके बाद जब असम पुलिस पहुंचती है तो फिर ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि दरअसल जो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनास के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर के, जो बोला था, उसको लेकर के कई जगहों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों में, लखनऊ में, बनारस में, असम में इसकी शिकायत की थी। और इस मामलों में कुछ जगहों पर एफआईआर भी हो गई है और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है, देखिए ये सामने आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो जानकारी मिली है सूत्रों के जरिए कि पवन खेड़ा को पुलिस यहां से लेकर के बाहर आ सकती है और इसी वजह से यहां पर देखिए असम पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी है और दूसरे तरफ हम आपको दिखाएं तो कुछ अधिकारियों की भी गाड़ी यहां पर दिल्ली पुलिस की देखिए यहां पर मौजूद है। तो लगातार गतिविधि तेज हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से नेहा कुछ भी कहने से बच रही है। जब भी हमने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में कोई भी बात जानकारी लेनी चाहिए तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि ये उनका मामला नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगी। ये उन्हें दूसरे स्टेट की तरफ से, दूसरे स्टेट की पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी जिसके आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। हमने एक तस्वीर और देखी यहाँ पर कि जब अंदर जो बड़े अधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस को पहुंचते हैं तो वहां पर जो कांग्रेसी नेता है वो लगातार उनसे ये कह रहे थे कि अगर आप रोक रहे हैं तो किस कानून के तहत रख रहे हैं, किस वजह से हमें रोक रहे हैं, क्या वजह है वो स्पष्ट करिए। और वहां पर भी वही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब ये जानकारी है कि कुछ देर के बाद यहाँ से पवन खेड़ा को बाहर लाया जा सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। इस बीच सुना देते हैं दर्शकों को कि पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे हैं। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं, सर आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रही है। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं, सर आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रही है। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए।